करने दो। ओके, आ जाओ। कौन कौन बच्चे बेटा? हाय बेटा, प्रणव, बादशाह, ऐश्वर्या, आदित्य, नानावरी। चलो स्टार्ट करें क्या? सो क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर लिखो जल्दी जल्दी से। 11.64 बरोबर है। चले हम लोग आगे बढ़े। अब तक जो हमने देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट 1 to 16 नंबर के क्वेश्चन में? एनीबॉडी? घर पे रिवाइज करते हो क्या आप? कैसे करते हो रिवाइज, जरा मुझे बताओ कैसे करता है तू रिवाइज? हाँ, तो ट्राई करता है तो आता है क्या? सेम ऐसे ही? और कैसे करते हो रिवाइज? क्वेश्चन देखते हो और फिर, और नहीं आया तो फिर क्या करते हो? इन केस नहीं आया तो फिर क्या? वो लेक्चर वापस देखते हैं। अच्छा, मतलब आंसर देख लेते हो, आ गया तो 90% केसेस में आंसर देख के आ जाता होगा, नहीं आया तो फिर वीडियो वापस देखते हो। ओके, सही तरीका है। और अगर जो चीज का आपको आंसर पहली बारी में नहीं आया, फिर उसको अलग तरीके से मार्क करते हो कि नहीं? म्हणजे वो अब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। जो आपको नहीं आता है वो ही पेपर में आता है। समझे मैंने क्या बोला? जो आपको आसानी से आ जाता वो पेपर में नहीं आता। समझे ना कि सिंपल सा रूल ध्यान रखना। जहां जहां आपको तकलीफ हुई है वो सब इंपॉर्टेंट है। बच्चे काफी बार मुझे पूछते सर इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, तो मैं जवाब क्या देता हूं, जो जो तुझे नहीं आता वो सब इंपॉर्टेंट है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, यही फाइनल तक मूल मंत्र याद रखना। जो आपको नहीं आता सीए फाइनल तक ये याद रखना, जो आपको नहीं, और जिंदगी में भी यही है, जो आपको नहीं आता वही आपके जीवन में आने वाला है। जिससे आपको डर लगता है वही आपके लाइफ में होने वाला है। समझ जाना, तो किसी से डरो मत, उस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करो। काफी बार बच्चे सोचते हैं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में, और वैसे ही हो जाता है। तो हर जगह का देखो, नेचर कितना परफेक्ट है, अपनी इंस्टीट्यूट भी एकदम परफेक्ट है। अब तुम सोचते हो इंस्टीट्यूट को कैसे पता चलता कि हमको ये नहीं आता? इंस्टीट्यूट को 60-70 साल का एक्सपीरियंस है ना बॉस, उसे सब पता है बच्चों को जनरली क्या नहीं आता है। चलो आगे बढ़े। X company limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 equity shares of rupees 10 each. बेटा ऑथोराइज मतलब कौन सा कैपिटल होता है बताओ? मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशू, यस और नो? ये वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल है जो कंपनी इशू कर सकती है। 90,000 इक्विटी शेयर है, 10 का एक। कंपनी परचेज्ड अ लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई एन कंपनी फॉर रुपीज 4 लाख पेएबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स। ओ माय गॉड, आज तक कंपनी शेयर इशू करके पैसे लेती थी, इस बार शेयर इशू करके लैंड और बिल्डिंग ले रही है। मींस इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज तक कंसिडरेशन क्या लेती थी? कैश। इस बार कंसिडरेशन क्या लिया? अदर देन कैश। अदर देन कैश कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, यस और नो? गुडविल। तो ये कौन सा कैटेगरी का क्वेश्चन है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। द बैलेंस issue of share for consideration other than cash. The balance of the shares were issued to the public. जो भी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए शेयर इशू किया होगा उसके बाद जो भी बच जाएगा, सर बच जाएगा मतलब समझा नहीं? अरे टोटल कितने शेयर इशू कर सकती है? 90,000। इसमें से लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कितने इशू किए होंगे? XYZ। और जो कुछ बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर वो किसको इशू किया? टू पब्लिक। बैलेंस इशूड टू पब्लिक विच वे आर फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड फॉर। चलो अभी करते। IOSFCOTC, IOSFCOTC, डन। iOS सिस्टम, FC रोड पे, OTC।
कुछ भी बोलते रहते क्या रे। लिखो क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 11.64 है ना। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आगे बढ़े, चलो अब यहां पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। कंपनी ने 4 लाख शेयर इशू किया है फॉर कंसिडरेशन लैंड एंड बिल्डिंग। 4 लाख रुपए के शेयर इशू किया है, देखो तो, देखो ये देख बेटा, मैं पढ़ रहा हूं यहां पे, वापस देख ले। कंपनी टोटल कितने शेयर इशू कर सकती है, 90। कंपनी ने क्या परचेस किया, लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वायन कंपनी, कितने की, 4 लाख की। इन फुल्ली पेड अप शेयर्स, पेएबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स, पेएबल इन कैश नहीं है, पेएबल इन फुल्ली पेड अप शेयर। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ, आप भी एग्जाम में ऐसे करना, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ऐसा भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू वायन कंपनी, ओटीसी अदर देन कैश। ये लिखा सभी ने हेडिंग, कैलकुलेट करूं क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। डन, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। लिखा है सभी ने। अमाउंट पेएबल कितना है बताओ, 4 लाख रुपए, 4 लाख की है ना लैंड एंड बिल्डिंग, डिवाइडेड बाय एक शेयर का इशू प्राइस कितना है बताओ मुझे, क्वेश्चन देख करके जल्दी से। इशू प्राइस 10 है कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 है। इशू कितने में कर रहे हैं, एट पार है, एट प्रीमियम है कि एट डिस्काउंट है, चेक करो, एट पार है। कुछ बोला नहीं है, बस 10 में इशू कर रहे होंगे फिर तो इशू प्राइस भी कितनी 10 ही रहेगी क्या। बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, बरोबर ना। चलो देयरफॉर, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू पब्लिक 90,000 माइनस 40,000 50,000, ओके। नाउ एंट्री पास करते, जर्नल एंट्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, किससे खरीदा, टू वायन कंपनी, 4 लाख, 4 लाख। नरेशन लिख लो, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड, बस इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा। उसके बाद पेमेंट कर दूं क्या, वायन कंपनी को ऊपर पहले क्रेडिट किया था, अब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो उन्हें डेबिट करूंगा। पेमेंट कैश में दिया रहता तो लिखता टू कैश, चेक दिया रहता तो लिखता टू बैंक, शेयर्स के फॉर्म में दे रहा हूं, शेयर्स इशू कर रहा हूं तो लिखूंगा टू शेयर कैपिटल। कौन से शेयर्स, इक्विटी, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर्स issued to YN कंपनी, बोलो बच्चे कितने शेयर्स पब्लिक को इशू करना है, पूरा पैसा आ गया पब्लिक से, तो पहले पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया होगा ना, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, मैं एप्लीकेशन लेकर के बताता हूं। पूरा पैसा आ गया क्या एक साथ,
बोलो बच्चे शेयर्स का पूरा पैसा कितना, 5 लाख रुपए। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा आ गया। नरेशन लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर 50,000 शेयर्स। और अब इशू कर दूं क्या? अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ऊपर क्रेडिट किया था, अब एप्लीकेशन का पैसा मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं बच्चों, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्लीज नरेशन के साथ लिखना पूरा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बरोबर हो गया क्वेश्चन का। तो कुछ था इसमें, बैलेंस शीट बोला है, अभी बना लेते। किसका लॉजिक रे बेटा, किसका रे लॉजिक? हाँ परचेस किया, लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया तो उसको मैंने डेबिट किया। हाँ हाँ शेयर दे रहे ना, ये देखना, पहले लिया लैंड एंड बिल्डिंग और उसको क्रेडिटर बना दिया, और उसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे तो क्रेडिटर कम हो गए तो डेबिट किया। देखो वाई को, उनको पैसा दिया रहता तो लिखता टू कैश, शेयर दिया तो लिख दिया टू शेयर कैपिटल। मैं मन से कुछ नहीं किया, मां कसम, प्रश्न में लिखा था शेयर दे रहे, इसलिए किया, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे। प्रश्न में साफ शब्दों में लिखा है कि पेएबल इन फुल्ली पेड शेयर्स। डन, बैलेंस शीट बनाओगे अब बच्चों? देखो तो बैलेंस शीट कैसे बनाना है। ये 4 एंट्री के अलावा और कुछ जीवन में है क्या कंपनी के? ये चारों एंट्री टैली है क्या? तो नई बैलेंस शीट भी टैली रहेगी। ये देखो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम है बेटा अपनी कंपनी का? एक्स ना रे, वाई नहीं ना। हाँ सीरियल नंबर एक्स ही वाई बन गई, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड, नहीं रे मैं क्या इतना बुरा हो गया, बोलेगा तो क्यों फंसाऊंगा मैं बेचारे को, अच्छा बच्चा है वो। नहीं रे तू बोल, बोल फकत तू बोल ना, बोलता क्यों नहीं? शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें लिखेंगे, याद करो क्या था फॉर्मेट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा आप शॉर्टकट लिखोगे कि पूरा लिखोगे? पूरा, वेरी गुड, मैं चेक करता अभी बुक एक एक की। फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, मैं लिख देता हूं पूरा, नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी, हाँ लिख सकते। इक्विटी एंड लाइबिलिटी कॉमन नेम है, वो यूज होता है हर जगह पे, मैंने तो बस एक्स्ट्रा बता दिया कि एग्जाम में कभी अगर सोर्सेस ऑफ फंड आए तो घबराना मत। हाँ हाँ लिख सकते ना। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, डायरेक्ट लिख लेता हूं करंट एसेट्स। फॉर्मेट अगर बना लिया होगा तो मुझे, हाँ बोलो, बनाए बनाए। अरे कैसी आवाज आ रही इसमें से? ये चेयर की कुछ ज्यादा ही आवाज नहीं आ रही है। डन, बनाया बेटा सभी ने? फॉर्मेट बना लिया होगा तो एक बार हाँ बोलो।
मनीषा मैम को कॉल कर ले अर्जेंट। डन, चलो आगे बढ़े क्या। अब देखो मैं बैलेंस शीट कैसे बना रहा हूं। हाँ देख रहे बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो तो, हाँ बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हुआ है, और कही है कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग नो, एक ही बार है ना। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हुआ मतलब असेट बढ़ी। बोलो लैंड एंड बिल्डिंग को बैलेंस शीट में कहा लिखेंगे। हाँ करंट में आती है ना लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपए, ठीक है। हाँ उसके बाद रोहित, ए रोहित, मनीषा मैम को पहले कॉल कर ले, वो आ गए, हो गया ना। उसके बाद वायन कंपनी क्रेडिट हुआ, दिख रहा है क्या। वायन कंपनी क्या हुआ बेटा, क्रेडिट हुआ। वायन कंपनी डेबिट हुआ, क्रेडिट डेबिट कैंसल। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट डेबिट कैंसिल हो गया, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, दिख रहा है ना। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्रेडिट हुआ है। 4 लाख क्रेडिट हुआ, और ये 5 लाख क्रेडिट हुआ। 4 और 5 9 लाख, 9 लाख लिख दो। नोट 1, नोट 1, शेयर कैपिटल, इसमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ये फॉर्मेट है, लिखना ही पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 @10, ऑथोराइज 90,000 दिया है ना। फिर इसकी टोटल करो और इसे क्लोज कर दो। फिर उसके बाद लिखना है इशूड आई एस सब्सक्राइब्ड ऑब्लिक कॉल्ड अप ऑब्लिक पेड अप। शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप, नीचे लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से लिखोगे 90,000 शेयर्स इशू किया। सर 90, अरे 40,000 वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए और 50,000 पब्लिक के लिए @10। बोलो कितना आया, 9 लाख। यही तो है वो टोटल, देखो अभी हमने जो किया 4 लाख और 5 लाख, यही है क्या 9 लाख। ये लिख दिया मैंने 9 लाख। अब नीचे एक नोट लिखना पड़ेगा जो बहुत सारे फाउंडेशन के टीचर और बच्चे नहीं लिखते। टीचर भी नहीं लिखते, बच्चे भी नहीं लिखते, पर ये जरूरी है। आपको ये बताना होगा कि ऊपर के 90,000 इक्विटी शेयर्स में से कितने इक्विटी शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू हुए हैं, बताओ मुझे। 50,000, 40,000, लिखो वो नोट। आउट ऑफ द अबव 40,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। Out of the above 40,000 equity shares were issued for consideration other than cash। टोटल कर दो इसकी 9 लाख, लिख दो 9 लाख, लिख, नहीं लिखना पड़ेगा। हेलो, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन कैश भी तो हो सकता है, इसलिए हमें अदर देन कैश लिखना होगा। उसके बाद और ढूंढो बेटा एंट्री में कौन सा, अंटिक 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 को ढूंढते जाओ। बैंक, बैंक और कहीं हुआ है क्या, नो। बैंक डेबिट हुआ है ना, मतलब बैंक बढ़ा ना, तो करंट असेट में लिख लो बैंक। कितना लिखना है,
5,00,000। एंट्रीज से बैलेंस शीट बना रहे हम लोग, और ढूंढो। अंटिक अंटिक अंटिक। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, क्रेडिट डेबिट कैंसल, हो गई बैलेंस शीट टैली। टन 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 टन। ऐसी म्यूजिक आता था ना पहले। डन। प्लीज एक बार चेक करो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे पूछो। एनीबॉडी? डन। बढ़ेगा हम लोग आगे। बच्चों क्वेश्चन कैसा था? इजी था। अच्छा, बैलेंस शीट कैसे बनाई वो समझ में आया क्या? मैंने जर्नल एंट्रीज देखी, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। जर्नल एंट्रीज में जो जो अकाउंट मुझे दिख रहे थे, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हुआ, फिर ढूंढो जहां जहां लैंड एंड बिल्डिंग था सब ढूंढ लिया। लैंड एंड बिल्डिंग फाइनली डेबिट हुआ है, बड़ा वो लिख दिया असेट में। फिर बैंक डेबिट हुआ था एक जगह, लिख दिया असेट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट दोनों भी हुआ, कैंसिल हो गया। वाई कंपनी डेबिट क्रेडिट दोनों भी हुआ, कैंसिल हो गया। और मैंने एक चीज लिख दी बैलेंस शीट में, असेट्स और लायबिलिटीज जो जो आ रही थी। सर मान लो एंट्री में कोई एक्सपेंस वाला अकाउंट आता तो रिजर्व सरप्लस में मैं माइनस लिख देता। एक्सपेंस मतलब सरप्लस कम ना, एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट कम। प्रॉफिट कम तो कहां पे लिखेंगे? रिजर्व सरप्लस में माइनस। यस और नो? क्लियर? पक्का? मैं चलू आगे? किसी बच्चे को डाउट है तो सभी प्लीज एक बार मुझे वापस पूछो। हाँ बोल बेटा शिवम, चलो आगे देख लो। तो बैलेंस शीट का इनका भी आ रहा है कि बराबर 9 लाख एंट्रीज हो गई बराबर। इन्होंने बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दूसरी और तीसरी एंट्री कंबाइन करके लिखा। हमें कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा आया। बोला है नहीं इन्होंने प्रश्न में, फुल अमाउंट फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर, तो पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही आ गया, तो हमने एप्लीकेशन के साथ ही लिख दिया। प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क दिखेगा आपको, अलग अलग किताबों में आप पादुका पब्लिकेशन दिखोगे तो उसके अंदर में डायरेक्ट एंट्री करते हैं बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,00,000 5,00,000, वो एप्लीकेशन भी नहीं लेते। ग्रेवाल में देखोगे तो थोड़ा सा अलग दिखेगा, बट अल्टीमेटली सबकी बैलेंस शीट सबका प्रेजेंटेशन सेम रहेगा, बरोबर है। उसके बाद सेल प्रैक्टिस के क्वेश्चन। किसमें? एक बच्चों ने बोला नहीं नहीं अलॉटमेंट का पैसा नहीं है, ये इन्होंने बोला कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये एक ही है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक रहता है ना बहुत बार, तो वैसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक है, अलग अलग नहीं है वो दोनों। और वैसे भी अलॉटमेंट का पैसा अगर एप्लीकेशन के साथ आए तो उसको एडवांस नहीं दिखा सकते। हमने बोला था तुमको एडवांस देने के लिए, तुमने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तुम्हारे बैड लग गए, तुमको उतने शेयर्स अलॉट नहीं हुए। कभी भी एडवांस क्या रहेगा? अलॉटमेंट के बाद वाला पैसा अगर एडवांस आया तो बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। समझ में आया मैंने क्या बोला? एप्लीकेशन के समय तुमने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दिया उसको एडवांस नहीं बोलेंगे, फिर तो हर कोई 12% इंटरेस्ट अर्न करने के लिए जानबूझ के कंपनी को 2-4 करोड़ ट्रांसफर कर देगा और फिर बोलेगा निकालो 12% से इंटरेस्ट। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? तू समझा ना? बाकी बच्चे चले आगे। देखो प्लीज ध्यान देना। चलो बताओ, ट्रू और फॉल्स बताना मुझे, है ना? सारे बच्चे बताएंगे। लायबिलिटी ऑफ द होल्डर ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड फॉर द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स अक्वायर्ड बाय देम। ध्यान से सुनना। अच्छा यहाँ पे थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूं। थ्योरी के ना कुछ क्वेश्चन, थ्योरी थोड़ी देखी थी हमने अभी तक इसकी। आ जाओ। सबसे पहले आना शेयर कैपिटल पे, हम लोग थ्योरी देखते हैं वन बाय वन इसकी।
राइट? आपने लिखना है बेटा, मैं जो भी थ्योरी बताऊंगा ना आपको शॉर्ट में लिख के देता हूँ, मतलब आपको वापस मॉड्यूल ओपन करने की जरूरत नहीं है, मस्त अच्छे से समरी फॉर्म में लिख के देता हूँ सारी थ्योरी। आपकी नोटबुक में जहां पे 17 नंबर सॉल्व किया उसी के आगे लिखना चालू करो, है ना, हेडिंग दे दो थ्योरी। चलो बेटा, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। बेसिकली शेयर कैपिटल क्या है, इज द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट और ईच सच यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर। ध्यान से सुनो बेटा, जो मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया ना बस उतना सेंटेंस लिख दो, टोटल कैपिटल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, each such unit is called as share, each such individual unit is called as share, बरोबर। फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखो, लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ दैट शेयर। क्या बोला बेटा मैंने, शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ दैट शेयर रहेगा। आसान भाषा में, जैसे मान लो मैंने अमोघ को एक शेयर इशू किया, 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए प्रीमियम था, बताओ इशू प्राइस कितना था 14, अमोघ ने अभी तक दिए 13, बताओ अब अगर कंपनी लिक्विडेशन में भी चली गई तो अमोघ से ज्यादा में ज्यादा कितने रुपए मांग सकती है, 1 रुपये। क्योंकि अमुक क्या बोलेगा, कंपनी लिक्विडेशन में जाओ चूल्हे में जाओ, मुझे कोई लेन देन नहीं है, 14 रुपए का शेयर था मैंने 13 दे दिए, तुम्हें भले 500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, ये लो 1 रुपया, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। समझ में आया ना। बचपन में आपने सोल प्रोप्राइटरी फर्म पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरी फर्म में या पार्टनरशिप फर्म में अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनर या सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स के चड्डी बनियान तक बिक जाएंगे फर्म की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। लेकिन कंपनी के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, फर्म और प्रोप्राइटरी फर्म में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरी। बट यहां पे कंपनी के केस में लाइबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड, बट लिमिटेड अप टू व्हाट, लिमिटेड अप टू व्हाट, लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ दैट शेयर। लिमिटेड अप टू शेयर प्राइस नहीं बोलना, क्योंकि मान लो शेयर प्राइस 14 रुपए, उसमें से 13 पे कर दिया तो अप टू शेयर प्राइस बोलना गलत हो जाएगा ना, लिमिटेड अप टू अनपेड शेयर प्राइस। अब बताओ 13 पे कर दिया तो अनपेड कितना है 1, तो इसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, ज्यादा में ज्यादा 1। कंपनी ज्यादा में ज्यादा कितना डिमांड कर सकती है 1। इसीलिए तो लोग कंपनी फॉर्म करते हैं, क्योंकि फ्रॉड कर सकते हैं, कंपनी फॉर्म करते हैं, फ्रॉड करते हैं और फिर वहां से हट जाते हैं। फिर अगर कोई इनके पास आता है पैसा मांगने के लिए तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये लो मेरा शेयर्स का अनपेड अमाउंट 1 रुपी है, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 1 लाख है, ये लो 1 लाख रुपए, और खत्म करो किस्सा। समझ में आया क्या। सैलमन वर्सेस सैलमन की केस देखा होगा ना आपने लॉ में, यस और नो, वो तो यही है ना लिमिटेड लाइबिलिटी, यस और नो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करने के लिए कंपनी फॉर्म करते हैं। कोई फ्रॉड करने के लिए शॉप है कि यार सोल प्रोप्राइटरी फॉर्म नहीं बनाता, क्योंकि उसको मालूम है कि बिजनेस में अगर फ्रॉड हुआ तो अल्टीमेटली किसको धर लेंगे, बोलो बेटा प्रोप्राइटर को, प्रोप्राइटर की पर्सनल असेट तक बिक जाएगी बिजनेस की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। लेकिन कंपनी की लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए कंपनी के मालिक की पर्सनल असेट को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर। सो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू द अनपेड अमाउंट। ये बात समझ में है क्या सभी को। चलो क्या आगे, शेयर कैपिटल हम लोग डिवाइड करने वाले, प्लीज ध्यान से सुनना। ऐसा लिखो, शेयर टाइप्स, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर ऐसा लिखो कैटेगरीज, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। लिखा बेटा, हेडिंग दिया अगला, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल लिखा। चलो अब देखो मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल आपने लिख लिया होगा। अब मेरे साथ साथ लिखो, मेरे साथ साथ लिखना। देखो प्लीज ध्यान दो, देखो मैं कहां लिख रहा हूं, ये आपका पेज है बेटा पूरा,
तो उस हिसाब से मैं जहां लिख रहा हूं आप भी वही लिखना पेज में। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बीच में, अभी मैंने बताया ना पेज है पूरा, कहां लिखा मैंने, बीच में। मान लो एक किसी कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है आपको समझाने के लिए 10 लाख रुपए का, बरोबर है। ब्रैकेट में लिख दिया 1 लाख शेयर एट द रेट 10, 1 लाख शेयर एट द रेट 10। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है मुन्ना, 10 लाख रुपए। ये बात समझ में आई क्या? चले आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते। इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा क्या? इसका मतलब क्या है? ये कंपनी ज्यादा में ज्यादा 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है। ये कंपनी ज्यादा में ज्यादा 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को ही रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कहते हैं, इसी को नॉमिनल शेयर कैपिटल कहते हैं, इसी को रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। ये ही मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशू है। ये बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़ो थोड़ा, अभी ध्यान से सुनना। इसमें से मान लो कंपनी अभी इशू करना चाहती है, इशूड शेयर कैपिटल, ये क्या बेटा, कंपनी wants to इशू, कंपनी इशू करना चाहती है आपको समझाने के लिए 8 लाख रुपए का शेयर कैपिटल। कंपनी wants to इशू 8 लाख का शेयर कैपिटल। सब लोग साथ में ना? जो चीज नहीं समझ में आई प्लीज पूछ लेना। आप डाउट नहीं पूछोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में। देयरफॉर तुम बताओ अनइशूड कितना रहेगा? वेरी गुड। नंबर्स की भाषा में बात करूं तो 20,000 शेयर्स अनइशूड है। कंपनी कितने इशू करना चाहती है? 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स एट द रेट 10, 20,000 शेयर्स ये अनइशूड है। अब कंपनी इशू करना चाहती है 80,000 शेयर। भारत की पब्लिक क्या पागल है क्या? जितने कंपनी इशू करना चाहती है जरूरी है क्या हर बार सबके सब सब्सक्राइब कर लेंगे? हो सकता है थोड़े कम सब्सक्राइब होंगे, हो सकता है ना, ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। जितने कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज्यादा शेयर कंपनी इशू करेगी क्या? अभी इस बारी में कंपनी इशू करना चाहती है 80,000। मान लो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, मान लो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 75,000 शेयर्स के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आपको समझाने के लिए 7,50,000, 75,000 शेयर्स एट द रेट 10। देयरफॉर अनसब्सक्राइब कितना हुआ? 50। जो यूटर्न लिया ना तूने, 5,000 शेयर्स अनसब्सक्राइब है, यानी पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया। इशूड कैपिटल में से वो कैपिटल जो पब्लिक सब्सक्राइब्ड कर रही है उसे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बोलेंगे। इशूड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी वांट्स टू इशू। ऑथोराइज का मतलब होता है ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी कैन रेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यस और नो? पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया 7,50,000 के शेयर्स के लिए, जरूरी है क्या कंपनी अभी के अभी सारा पैसा कॉल कर लेगी? कभी कभी आपने देखा होगा ना, कंपनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक कॉल करती है और फाइनल कॉल बाद में कॉल करेगी, हो सकता है ना कभी कभी ऐसा। तो मान लो कंपनी ने इसमें से कॉल किया, सब्सक्राइब में से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 7,50,000 के लिए, कंपनी ने इसमें से कॉल किया, उसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। आपको समझाने के लिए 7,20,000, आपको समझाने के लिए 7,20,000। बच्चा और पूछेगा सर 720 कहां से आया? मन से। कहां से आया? मन से। देयरफॉर अनकॉल्ड कितना है बताओ मुझे?
अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, जो कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं किया। अरे भैया पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया था 7.5 लाख का, लेकिन कंपनी को अभी 7.5 लाख की जरूरत नहीं थी, कंपनी ने 7,20,000 ही बुलवाया। 30,000 कंपनी ने रिजर्व रखा है, अनकॉल्ड रखा है, रिजर्व रखा है, उसी को आप लोग प्यार से रिजर्व कैपिटल कहते हो। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, इसी को आप लोग प्यार से क्या कहते हो? रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व दोनों अलग अलग है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं आपस में, सिर्फ शब्द सेम है। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल ये दोनों अलग अलग है, बरोबर है? सीता और गीता अलग अलग है ना दोनों भी। सो कैन आई से रिजर्व कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which is yet to be called or which is not yet called or which is not yet called or which is not yet called। सही ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? बोलो रिजर्व कैपिटल कितना रखा है यहाँ पे? 30,000। 7.5 लाख में से 7,20 बुलवा लिए तो 30,000 रिजर्व है ना। भारत की पब्लिक इतनी सीधी है क्या, जितना बुलवाए सारा पैसा दे देगी? मान लो इसमें से अरियर्स है कुछ पैसा, कंपनी ने कॉल तो कर दिया बट कुछ नगितर लोगों ने दिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया थे। मान लो आपको समझाने के लिए 20,000, ये क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। कॉल कर दिया बट नहीं मिला, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगा? पेड अप। कॉल किया था 7,20, नहीं मिला 20, मतलब पे कर दिया 7 लाख, तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना आया? 7 लाख। अभी अभी आपने जाने अनजाने में सारे शेयर कैपिटल की कैटेगरीज पढ़ ली। चलो मैं कैटेगरीज पे मार्क कर रहा हूं। पहली कैटेगरी ऑथोराइज, दूसरी इशूड, अनइशूड, काय झालं रे? सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड यानी रिजर्व कैपिटल, और ये पेड अप शेयर कैपिटल। समझ में आया क्या सभी को? डन? कुछ था क्या? अब देखो ध्यान से सुनना, ये लिखा क्या सभी ने, एक बार बता दो। ये सभी ने लिखा? जितना हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ये थ्योरी में लिखा है क्या? पढ़ो। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, और ये लास्ट वाला रिजर्व कैपिटल। जो मैंने थ्योरी ये डायग्राम बनाते बनाते जितनी चीजें बड़बड़ की है वो सब वहां पे 2-2, 3-3 लाइन में लिखा हुआ है। सो अगर एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, तो आप डायग्राम बनाना मन से एग्जाम्पल ले सकते हो, बरोबर है क्या? एक एक सेंटेंस में अगर आपको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसे, मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशू, शेयर कैपिटल which company wants to issue now, that part of issued share capital which is subscribed by public, that part of issued capital which is not subscribed by public, called up capital, part of
subscribed capital which is called by company not yet paid, देखो कौन सी नर्जिस, not yet paid by shareholders, and reserve capital is that portion of subscribed capital which is yet to be called or not yet called. कुछ था इसमें, लिख लो सब लोग ऐसे। सर जगह नहीं है, 1 2 3 4 लिख कर नीचे लिख लो। कुछ था इसमें कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल में, निकाल ले। कितना अच्छा दोस्त है तेरा और तू उसको ऐसा बोलता। बेटा उसने नोट कर लिया दिमाग में, अब देगा तेरे को बाद में वो। कितना खुश हो रहा, बाद में उसको मिलने वाला है कुछ, उसको ऐसा लग रहा है। बेटा आलसी लोग ही नए नए रास्ते ढूंढते काम शॉर्टकट में करने का, इतिहास रच देते फिर। तुम लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? राइटिंग प्रैक्टिस वाले कितने रजिस्टर भरे अभी तक? 1 2 2 क्लास के अलावा बोल रहा हूं मैं। हाँ 1 1। हाथों में खड्डे गिर गए। अकाउंट्स का ही लिखा अभी तक, लॉ का एक, अकाउंट्स का एक। मैथ्स की भी राइटिंग प्रैक्टिस करो, मैथ्स वाला पार्ट, क्योंकि एलआर और स्टैट्स तो इजी है। हाँ मैथ्स और लॉ का दोनों का भी लास्ट टाइम गंदा गया। हाँ अकाउंट्स कैसा है, थोड़ा लेंदी रहता बस। अब अपना अकाउंट्स में अपने इससे बाहर नहीं जाता। अकाउंट्स में अपन जितना लेते उसके बाहर आता ही नहीं, चाहे फाउंडेशन का बोलो इंटर का बोलो। अकाउंट्स के केस में अपने को मालूम है कि क्या क्या चीजें करनी है। लॉ के अंदर में बच्चों को लिखना पड़ता है ना, बहुत सारे बच्चों का मराठी मीडियम में रहता है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, तो लॉ लिख नहीं पाते। इसलिए मैं लिखने की प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बहुत बार बच्चों का वो लैंग्वेज आता नहीं है, और एग्जैक्ट लीगल लैंग्वेज चाहिए भी नहीं उन्हें। एटलीस्ट तुम कुछ तो लिखो, है ना, इसलिए मैं तुमको लिखने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ चलता है बेटा, बस मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अच्छा प्रेजेंटेशन दो, पद्धतशीर टू द पॉइंट लिखो। मॉड्यूल के जो मॉडल आंसर है उसके अंदर में पैराग्राफ फॉर्म में आंसर है, तो आप केस स्टडी का जब आंसर लिखते हो किसी भी केस स्टडी का, तो आप आंसर ऐसा लिखना, फैक्ट ऑफ द केस लिखना, फिर अप्लीकेबल प्रोविजन लिखना, या पहले अप्लीकेबल प्रोविजन लिख दिया बाद में फैक्ट ऑफ द केस, और फिर कंक्लूजन एनालिसिस लिखो, कंक्लूजन लिखो। तो फिर ये एनालिसिस में मतलब अप्लीकेबल प्रोविजन के साथ तुम एनालिसिस नहीं लिखोगे क्या? फिर अप्लीकेबल प्रोविजन में खाली प्रोविजन लिखोगे। हम लोग क्या करते थे, अप्लीकेबल प्रोविजन में प्रोविजन कैसे अप्लाई हो रही है पूरा उसका एनालिसिस लिखते थे। हम 3 ही पार्ट में लिखते थे। चलेगा। अब अगर एग्जाम में समय कम है, आखिरी 5 मिनट बचे और 10-12 नंबर का लॉ का पेपर बचा हुआ है, तो पहले लिखना कंक्लूजन, फिर लिखना अप्लीकेबल प्रोविजन, फैक्ट और फैक्ट ऑफ द केस अगर मिस भी हुआ तो भी चलेगा, तो कि उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे का लास्ट का 5 मिनट बचा हुआ था, इसने मेन 2 मुद्दे तो लिख दिए। क्योंकि फैक्ट ऑफ द केस और एनालिसिस क्या है, वो तो एक्टिव का पैसिव वॉइस ही करना है, इसलिए ये लिख करके आ जाना। क्योंकि एक नहीं बच्चा अगर आखिरी के 5 मिनट बचे, 12-15 नंबर का लॉ का पेपर बचा है, फटाफट फटाफट होशियारी करना, ये लिख करके आ जाना, आपको आधे से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। बट वही अगर फैक्ट ऑफ द केस और एनालिसिस लिखते बैठे तो वो नहीं देगा नंबर, वो बोलेगा ये तो उसमें नया क्या लिखा। समझ में आया ना लॉजिक क्या बताए? तो समय देखकर के गियर चेंज करना। जब गाड़ी चढ़ाव पे रहती है तब चौथे गियर में रहती है, पहले गियर में, पहले गियर में डालते क्योंकि वहां पे स्पीड नहीं ताकत चाहिए, तो तुम थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करके गियर चेंज करना। लास्ट के 5-10 मिनट बचे और 12-15 नंबर का पेपर बचा, तो आ जाओ। अभी देखो ये लिखा सभी ने, मैं स्क्रॉल करूं इसको,
उसके बाद इलिस्ट्रेशन हमने देख ली। अब आ जाओ यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये क्या चीज है ध्यान से सुनना। अब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, हमने पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके सॉल्व किए, बरोबर है। शेयर इशू करके बदले में क्या लिया, पैसा। ध्यान से सुनना, आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा ना, कंपनीज एक्ट पढ़ा है क्या आपने, नहीं पढ़ा है, आएगा तब है ना वापस, ये सारी चीजें आएगी आपको कंपनीज एक्ट में। अब ध्यान से सुनना, आ जाओ बेटा, ये मैं काम की चीज बता रहा हूं। एज पर सेक्शन 39, डोंट वरी मैं लिखवा के दूंगा, अभी पहले समझो प्रोविजन of the Companies Act 13, application money must be at least 5% of the nominal value of the share. कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये लोग क्या बोल रहे हैं, कोई भी शेयर का एप्लीकेशन मनी मिनिमम 5% होना चाहिए। सर मतलब, अरे हम लोग जो शेयर देखते थे ना, एक शेयर 10 रुपए का, एप्लीकेशन के कितने 2 रुपए, तो 10 के कंपैरिजन में 2 कितना है 20%। इन्होंने कंपनीज एक्ट में क्या बोला, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 20 चलेगा क्या, चलेगा, मिनिमम 5 होना, 5 से ज्यादा चलेगा। तो बिल्कुल सही है, हर क्वेश्चन में अपनी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेक्शन नंबर याद नहीं रखा तो चलेगा, बस इतना ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम एप्लीकेशन मनी विल बी 5% ऑफ इट्स फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, वन एंड सेम थिंग, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू। After the closing date of the issue, company decides about the allotment of the share in consultation with the SEBI and stock exchange. अब हर केस में स्टॉक एक्सचेंज नहीं आएगा, किसी कंपनी के शेयर कोई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ही नहीं है, तो बताओ इसके साथ कंसल्टेशन रहेगा क्या, नो, फिर किसके साथ रहेगा, सिर्फ सेबी के साथ। बट यहाँ पे बोल दिया इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 13, अ कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट द शेयर्स अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, सुनना सुनना, कोई भी कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं हो जाता। आगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अब आपका सवाल, A public limited company cannot make any allotment of the shares unless the amount of minimum subscription stated in the prospectus has been subscribed and the sum payable as application for such share has been paid or received by the company. The amount of minimum subscription to be disclosed in the prospectus by the board of directors taking into account the following. ध्यान से सुनना, आ जाओ, अभी तक जो मैंने पढ़ा मैं यहाँ पे लिख करके देता हूँ, लिखो बेटा, लिखो लिखो, फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ट्रू और फॉल्स के लिए बेटा, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलो देखो जरा ध्यान देना, अभी हेडिंग दिया बेटा सभी ने, चल लिखो, मिनिमम, लिख बेटा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, एटलीस्ट, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, नो कंपनी, क्या शुरुआती देखो कैसे निगेटिव है, नो कंपनी कैन अलॉट शेयर्स अनलेस, कब तक अलॉट नहीं कर सकती, जब तक, अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। कोई भी कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता, कोई भी कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता।
कोई भी कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता। फैन बंद कर दो। कोई भी कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता। अब आपका सवाल लिखो लिखो, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन दो लोगों ने एक्सप्लेन किया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन दो लोगों ने एक्सप्लेन किया है। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं मिल जाता तब तक कोई भी कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। गावरान भाषा में इसका मीनिंग बताओ क्या? जैसे कि नहीं, मान लो फाउंडेशन की बैच चालू करना है, तो मैंने आपको बोला कि यार बच्चों कम से कम 10 बच्चे तो भी चाहिए। 10 बच्चे से कम है तो मैं फाउंडेशन का बैच नहीं लूंगा। तो मिनिमम कितना है मेरे लिए? 10। 10 आ गए तो बैच चालू हो जाएगा। 10 से कम बच्चे आए तो मैं बैच नहीं लूंगा। सेम कंपनी का है, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट नहीं मिल जाता तब तक कोई भी कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये वो नंबर ऑफ शेयर्स है जितने एटलीस्ट उतने शेयर्स तो पब्लिक ने सब्सक्राइब करने ही चाहिए। उससे कम सब्सक्राइब हुआ तो कंपनी वो इशू को आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। कॉमन सेंस अप्लाई करो ना। कंपनी क्या बोलेगी? मिनिमम इतने शेयर्स तो पब्लिक ने सब्सक्राइब करनी चाहिए ना। यस और नो? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या रहता है, ध्यान से सुनना। एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट नहीं बोलना कभी भी, कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट बोलता है क्या कोई? नहीं ना? हाँ, कंपनी एक्ट ऐसा इंटरव्यू में बोल दिया ना, रिजेक्ट कर देगा पहले। कंपनी एक्ट नहीं बोलना, कंपनीज एक्ट, बराबर। एज पर कंपनीज एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन is the amount or number of shares as stated in the prospectus इन्विटेशन डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, आओ 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 हमारे शेयर्स खरीदो, आओ, है ना। इंस्टीट्यूट का भी तो आपने प्रोस्पेक्टस लिया होगा ना। कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसका प्रोस्पेक्टस खरीदना पड़ता है। 100 रुपए मांगते हैं साले लोग प्रोस्पेक्टस के। 500 रुपए हो गए अब, 500 रुपए डिमांड करते हैं। बीएमसीसी के कितने प्रोस्पेक्टस सेल होते हैं मालूम है? बैच रहती है 200 बच्चों की, प्रोस्पेक्टस सेल करते हो 5000, और बैच कितने को एडमिशन देते? 200। हर कोई को आया, कोई भी एडमिशन लेने आया, हाँ वो आगे से प्रोस्पेक्टस ले लो पहले। अब वो पेरेंट्स जाते बेचारे प्रोस्पेक्टस लेने के लिए, कितने रुपए मांगते हैं उसमें? 500 रुपए। अब प्रोस्पेक्टस का क्या अचार डालू? फिर वो प्रोस्पेक्टस के पेजेस पानीपुरी बेचने वाला उसके पास मिलते हैं ना, फिर उसके अंदर में भेल पानीपुरी वाले के पास मिलते हैं सब। 500 रुपए। अरे भैया तुम सॉफ्ट कॉपी दे दो ना व्हाट्सएप पे या वेबसाइट पे रख लो सॉफ्ट कॉपी, हम वहां से डाउनलोड कर लेंगे। 500 रुपए हिसाब लगाओ। 10,000 भी अगर गए तो कितने हो गए? 50 लाख। सिर्फ प्रोस्पेक्टस के फीस अलग, सब अलग। कितने 50 तरीके की चार्जेस लेते, लनफन मानिकचंद क्या क्या लेते भगवान जाने। समझ में आया क्या? ये फी, वो फी, फलाना फी, ढिमका फी, टिमका फी। प्रोस्पेक्टस के 50 लाख जमा हो गए। 10,000 में 20,000 गए तो 1 करोड़। हाँ फिर अंडा भुर्जी, एक भुर्जी, अंडा बिरयानी, एक बिरयानी, अरे एक ही है। बहुत बड़ा स्कैम है बॉस। सो इज द अमाउंट एज स्टेटेड। अरे जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे मोदी जी तो क्यों प्रिंट निकाल रहे तुम? और तुम्हारी प्रिंट निकलती हो साली 100 रुपए में, 50 रुपए में, तुम बेचते हो उसको 500 रुपए में। और जिसको ये प्रोस्पेक्टस का तुम पैसा लो, मना नहीं करता मैं, एडमिशन होने के बाद लो ना उस बच्चे से। अब तुम्हारे पास सीट ही 200 है और तुम प्रोस्पेक्टस कितने इशू कर रहे हो? 10,000। आए गए सबको बेच रहे हो।
अब मालूम है सामने वाले ने बोला मेरे को 65% है, तुम उसको भी क्या बोलते हो, प्रोस्पेक्टस ले ले। हाँ, नंबर लगता नहीं उसका, गए वो प्रोस्पेक्टस। एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कैसा काम है बता मेरे को, कितना पैसा लेते हैं लोग। बीएम प्रोस्पेक्टस तो लिया ही होगा ना, पर हाँ ऑनलाइन लो। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और तुम 500 ऑनलाइन में भी लेते। एज पर कंपनीज एक्ट हो गया। अब दूसरा है, मैंने बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दो लोगों ने एक्सप्लेन किया है। एज पर सेबी, सेबी बोलती मैं क्यों पीछे रहूं, सेबी कहती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन विल बी। सर एक डाउट है कंपनीज एक्ट का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन विल बी 90% ऑफ द शेयर्स इशूड टू द पब्लिक। सर एक कंपनीज एक्ट का डाउट है सर, ये जैसे कि नहीं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए दो दो लोगों ने टांग अड़ाई है। हाँ 90%, और ये प्रोस्पेक्टस में जो बोला रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। हाँ हाँ हाँ, तो ये 90%, तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोलते हो कितना है, 10% ऑफ द इशू, और ये 90% ऑफ द शेयर्स इशूड, बराबर है ना। तो ये दोनों में से फॉलो कौन सा करना है, सेबी ने जो बोला है। मतलब अगर कोई कंपनी 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है तो सेबी का क्या बोलना है कि मिनिमम 90,000 एप्लीकेशन आने चाहिए, और मान लो 89,999 एप्लीकेशन आए तो रिफंड करना पड़ेगा। मतलब ये तो ऐसी बैच हो गई कि क्लास के अंदर में मिनिमम 100 बच्चे आए, विकास सर तो मैं एग्जीक्यूटिव की बैच लूंगा, नहीं तो मैं बैच नहीं लूंगा। ये यस एकेडमी की मालिक है बोला, जो पीछे दिख रहे हैं ना आपको, तो इनको मैं बोल देता हूं अभी अपने तुम्हारे सामने मैं बोल रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव की बैच में मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा, 100 बच्चे, 99 बच्चे आए तो मैं बैच नहीं लूंगा, मिनिमम कितने होने चाहिए, 100। वैसे कंपनी एक्ट में भी है, कंपनी अगर 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है तो पब्लिक से कितने एप्लीकेशन आने चाहिए, 90,000 कम से कम, वरना उस कंपनी की औकात नहीं है, जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया होगा सब वापस करो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, सेबी बोल रही। सर फिर इसकी क्या है हैसियत, अब हमें लॉ ऐसे फॉलो करना है ताकि दोनों की भी इज्जत बनी रहे। ये क्या बोल रहा है मिनिमम 10%, ये बोल रहा है मिनिमम 90, तो मिनिमम 90 फॉलो किया तो बाय डिफॉल्ट 10 भी फॉलो कर ही लेंगे ना, यस और नो। तो ऐसे फॉलो करना है कि दोनों भी खुश रहे, घर वाली भी और बाहर वाली भी। डन। एक छोटा सा आप लोग ब्रेक लेंगे, ये आने वाले 2 दिन तक के सिर्फ हम लोगों की क्या दोपहर में एक थोड़ी मीटिंग रहती 2-5 मिनट की, तो सिर्फ आज और कल 2 दिन तक के अपना ये ब्रेक रहेगा, सिर्फ बीच का 5 मिनट का ब्रेक लो। आज तो 4:30 बजे कोई लेक्चर नहीं ना आपका, आज का है क्या, तो एक 2-5 मिनट का ब्रेक लो बस। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसको नेक्स्ट सेशन में दिखेगा।